भाभी जी में बहुत एनर्जी है। राहुल मुस्कुराया। शुक्र है अब वापस लौट आई है। कमरे में संगीत धीमा हो चुका था, लेकिन माहौल अब ज़्यादा रोमांटिक हो चला था। अर्जुन ने डांस करते हुए अनीता के कान में शायद कुछ कहा, शायद तारीफ की। अनीता ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा पकड़ लिया और कहने लगी, बहुत समय बाद अच्छा लग रहा है। राहुल वैसे ही बैठा रहा। सुमित और विशाल के साथ वे बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें अनीता पर ही थी। अर्जुन अब अनीता के बहुत करीब था। उन्होंने थाम रखा था एक दूसरे का हाथ। संगीत के साथ उनका शरीर भी अब लय में था। राहुल जानता था कि यह सिर्फ एक डांस नहीं था, यह अनीता का अपने भीतर के जज्बातों से सामना था। थोड़ी देर में अर्जुन ने पूछा, आप थक गई होंगी। थोड़ा, अनीता ने हाँफते हुए कहा। तो बैठते हैं। अर्जुन ने उसकी कुहनी थामकर उसे सोफे पर बैठाया। अब सुमित और विशाल ने भी माहौल को और सहज बनाने की कोशिश की। सुमित बोला, भाभी जी हम सब पुराने दोस्त हैं, आप खुद को अजनबी ना समझें। ये जो मुस्कान है यही हमें सुकून दे रही है। अनीता अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसके चेहरे पर अब संकोच नहीं था, सच्चा आत्मविश्वास था। अगले दिन सुबह जब राहुल उठा तो देखा कि अनीता बालकनी में खड़ी थी, चाय का कप पकड़ के हाथ में लिए, और नज़रों में कोई गहराई थी। राहुल पास गया और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कल रात कैसा लगा? राहुल ने पूछा। अनीता ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे लगा मैं फिर से जिंदा हूँ। राहुल ने उसे पास खींच लिया और बोला, बस इसीलिए तो यहाँ आए हैं। उस दिन हम मसूरी की गलियों में साथ घूमते रहे, हाथ में हाथ था और दिल में सुकून। लेकिन राहुल के मन में कुछ और भी था, एक प्रस्तावना जो अनीता के सामने रखना चाहता था। शाम को जब वे वापस लौटे, अनीता थककर बिस्तर पर लेट गई। राहुल ने अपने हाथों से उसके पांव दबाए। बहुत थक गई हो? राहुल ने पूछा। नहीं, पर बहुत कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? राहुल ने फिर से पूछा। कल जो हुआ, मैं खुद को जज नहीं कर रही, लेकिन सोच रही हूँ कि अगर हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी को कुछ नया दे सकते हैं। राहुल को इंतज़ार नहीं करना था। उसने सीधे कहा, अगर तुम्हें कोई और पसंद आ जाए, किसी के साथ समय बिताना चाहो, तो मैं रोकूंगा नहीं। अनीता चौंक गई और बोली कि मतलब ये कि हम अपने रिश्ते में ईमानदारी से जगह बना सकते हैं, उस सच्चाई के लिए जिसे समाज नहीं मानता लेकिन दिल चाहता है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद अनीता ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्त यह है कि इसमें इज्जत हो, भावना हो, और सिर्फ वासना नहीं। राहुल ने हामी भरी। रात को फिर वहीं तीनों दोस्त कमरे में आए, विशाल, सुमित और अर्जुन।